हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग अपना रिवीजन क्लास करेंगे। तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं हम लोग रियल नंबर से। हम अपने एग्ज़ाम बोर्ड के हिसाब से हम लोग रिवीजन करेंगे। जो इसमें पूछा जाता है, जो इसमें सवाल जो है आपका आता है, वही सब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गाइस आप लोग बने रहिए और फिर देखिए कैसे आज हम रिवाइज करते हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, तो रियल नंबर है। जो बच्चे रियल नंबर नहीं जानते हैं तो रियल नंबर वो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके, चाहे बेसिक में किसी भी क्लास 10th वाले प्लेलिस्ट में भी चले जाएंगे, उसमें भी आपको मिल जाएगा वो वीडियो। हमने डिटेल से बताया कि रियल नंबर क्या होता है ना। ठीक है, तो हम बताया कि हम जो क्लास ये करेंगे अपने एग्जाम के रिवीजन की दृष्टि से करेंगे इसको। ठीक है, डिटेल में जो पढ़ना होगा तो हमारे वीडियो में जा करके आप प्लेलिस्ट वाले में जा करके उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए रियल नंबर। तो रियल नंबर में पहले हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ तो हम देखते हैं पहले एचसीएफ क्या होता है, उसके बाद हम फिर जैसे जैसे उसमें जो एग्जाम में आते हैं जहाँ जहाँ से हम वो चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला हमारा एचसीएफ है। तो एचसीएफ क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। बेसिकली देखिए, एचसीएफ को हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो इसमें क्या होता है फैक्टर, इसे एससीडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये ज्यादा नई डिटेल में जाते हैं कि हाईएस्ट कॉमन, एक नाम और जान जाइए, हाईएस्ट कॉमन कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं इसको, या डिवीजर भी बोल सकते हैं, जो आप अपने हिसाब से बोलते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन डिवीजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमारा क्या है, इसे एचसीएफ या एचसीडी भी कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए एचसीएफ और ये एचएसडी क्या कहते हैं, इस क्या होता है वो हम बताते हैं आपको, कैसे फाइंड किया जाता है। सपोज दैट, देखिए फैक्टर मींस क्या होता है, फैक्टर मींस होता है काटने वाला, डिवाइड करने वाला, डिवीजर। जबकि ना कॉमन मतलब जो दोनों को काटता हो, हाईएस्ट जो सबसे ज्यादा ले सकते हैं ना। जैसे एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया है कि आप बताइए 12 और 4 का एचसीएफ बताइए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 4। तो हम क्या काम करेंगे, पहला इसमें मेथड आता है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या आता है, फैक्टराइजेशन मेथड। पहला आपका आता है इसमें जो एचसीएफ फाइंड करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है ये देखते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, तो हम क्या काम करते हैं, इस टर्म को पहले हम फैक्टराइज करते हैं। टर्म को क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। देखिए फैक्टर कॉमन, ये सब कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट, जो भी आपको पढ़ना है मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पढ़, हमने वहाँ पढ़ाया है ये सब क्या होता है। एलसीएम एचसीएफ के बारे में बहुत अच्छा पढ़ाया है उसमें, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। यहाँ हम पॉइंट ऑफ व्यू चलेंगे हमारा जो एग्जाम है उसकी। तो कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा हमको फैक्टर नहीं बता रहे हैं, कॉमन फैक्टर नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं ना। हम ये कम समय में हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। चलिए, तो 12 को हम ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 में, और 4 को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब जैसे किसी चीज को ज्यादा ज्यादा कितना पतला, कितना महीन, कितना छोटा पीसा जा सकता है, वैसे हमारा जो होता है नंबर में भी होता है। नंबर में जो होता है हमारा कि कितना छोटा छोटा लिख सकते हैं। तो हम इस नंबर को, टर्म को इससे ज्यादा छोटा, इससे ज्यादा टुकड़े में नहीं बांट सकते, इतने ज्यादा पीसेज में हम नहीं ब्रेक कर सकते, इससे कम नहीं जाएगा ये। अब ये हमारा सबसे लोवेस्ट फॉर्म है, सबसे लोवेस्ट फॉर्म को ब्रेक करना ये हमारा क्या बोला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, इन दोनों में जो कॉमन है, ये कॉमन है तो हमने इसको लिख लिया, फिर ये कॉमन है हम इसको ले लिया। तो ये हमारा क्या बन गया, एचसीएफ हमारा जो बन गया ये हमारा 4 हो गया। तो हमारा एचसीएफ क्या आया, 4 आया। ये हमारा एचसीएफ क्या आया, 4 आया। ठीक है ना। तो ऐसे आपका नंबर बड़ा होगा, बहुत ज्यादा आपको नंबर जो आपको दे रहेंगे वो बड़े होंगे, बट मेथड हम यही फॉलो करेंगे। मेथड हम
यही फॉलो करेंगे। ये फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। एक जो मेथड और होता है हमारा, एक मेथड और हमारा होता है, उसे हम यूज करेंगे, इसको हम बता दे रहे हैं, इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या है? इसमें आप देखिए हमें 4 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो जब से जो छोटा होगा उसको हम यहाँ रख लेंगे बाबू, और जो यहाँ रहेगा जो बड़ा होगा उसे हम यहाँ रख लेंगे। तो हम जैसे डिवीजन करते हैं वैसे देखिए कितना बन जाएगा, 4 3 12, 4 3 12, पूरा पूरा काट दिया ना। अगर पूरा पूरा काट दिया है तो यही हमारा जो लास्ट वाला जो डिवीजन है, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये सीएफ होगा। तो ये सीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चाहे यहाँ से देखिए और चाहे यहाँ से देखिए, दोनों हमारा सेम सेम है, दोनों हमारा सेम सेम है। बस आपका क्या रहेगा, अब जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो आपको चाहे जो भी नंबर दिया गया हो सकता है नंबर डिफरेंट हो, बट प्रोसेस आपको यही फॉलो करना है। ठीक है, तो आई होप गाइस आप ये लोग समझ रहे होंगे। इसे आप लोग क्या काम करिए, नोट कर लीजिए। 1 मिनट के लिए मैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको, ठीक है ना, देखिए लिख लीजिए। चलिए आप लोग इस स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या आप लिख लिए होंगे, तो देखिए आगे चला जाए। ठीक, चलिए गाइस अब हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में। व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम इसके भी दो नाम है, ठीक है। चलिए एलसीएम इसको बोलते हैं, एलसीएम को हम बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसी का दूसरा नाम है बेटा एलसीबी। एलसीबी भी बोलते हैं इसको, लेकिन पॉपुलर नाम क्या है, एलसीएम। लोवेस्ट, आप लोग का भी नाम एक पॉपुलर नाम होगा और एक बहुत सारे लोग का रहता है दो दो नाम, ठीक है, एक पॉपुलर वाला एक तो घर वाला, जो भी हो। लोवेस्ट कॉमन डिवाइडेड, ये दो नाम है। तो चाहे अब देखिए मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल मीन्स कटने वाला, मल्टीपल मीन्स कटने वाला, जो टूटता है, जो काटता है, मतलब जो कटता है। डिवाइडेंस मीन्स जो कटता है। तो आप लोग जानते हैं, आप बचपन में या ऐसे आप पढ़े होंगे कि यहाँ पे कोई नंबर रहता है, यहाँ 2 जैसे 4 हो गया, तो ये काटने वाला हो गया, तो इसी का नाम डिवीजर हो गया। क्या हो गया, डिवीजर हो गया। और ये जो कटने वाला हो गया, इसी का नाम क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। ठीक है, जितने बार में कटता है वो हमारा क्या हो गया, कोशिएंट हो जाता है। आप लोग पढ़े होंगे, कोशिएंट हो जाता है। और जो हमारा जो बचता है वो हमारा क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अब देखिए जो हमारा हमारा क्या है, यहाँ पे मल्टीपल की बात हो रही, तो मल्टीपल मीन्स कटने वाला, और हमारा ये क्या हो गया, डिवीजर। डिवीजर किस में पाया जाता है, एचसीएफ में पाया जाता है। और जो डिवाइडेड या मल्टीपल किस में पाया जाता है, ये हमारा एलसीएम में पाया जाता है। तो हम इसकी बात करना चाह रहे हैं, मल्टीपल की बात कर रहे हैं। जो कट रहा है उसमें जो कॉमन होगा और लोवेस्ट होगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा ना। अगर एलसीएम आप अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारे एक वीडियो इस पर ऑलरेडी बना हुआ है, वहां जाके तुरंत देखिए प्लेलिस्ट में, ठीक है। चलिए अब यहाँ काम करेंगे कि हमें निकालना है बेटा 16 और 24 का हमें एलसीएम निकालना है। तो वही हमारा पुराना मेथड जो बचपन से हम लोग करते आए हैं। तो हम यहाँ 16 लिखते हैं, यहाँ 24 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 2 8 जा 2 12 जा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 4 जा 2 6 जा, यहाँ क्या होगा 2 2 जा 2 3 जा, फिर 2 से कट करेंगे 2 1 जा, फिर 3 से कट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 1।
अब यहाँ एलसीएम हम क्या काम करते हैं, एलसीएम जब निकालते हैं तो बचपन में ऐसे लिखते थे, जितनी बार 2 आया वो लिख लो, 2 × 2 × 2, 4 बारी आया भैया, और फिर 3 आया, तो भैया 2 × 2 = 4, 2 × 2 × 3, 2 × 4 × 8, 2 × 16, और 16 × 3 = 48। तो ये हमारा एलसीएम है, ये हमारा एलसीएम होगा। एलसीएम का मतलब ये होता है कि हमें ऐसा नंबर पाए, इन दोनों ऐसा नंबर ढूंढिए, ठीक है ना, जो क्या काम करे, इन दोनों को ये दोनों लोग इसको काट दें, ये दोनों लोग काट दें, ठीक है ना। तो ये ऐसा नंबर, और लोवेस्ट होना चाहिए, लोवेस्ट होना चाहिए, ठीक है, ये लोवेस्ट होना चाहिए, क्योंकि 16 के जो हमारे, देखिए मैंने बताया ना, यहाँ पे थोड़ा सा हम ये पढ़ेंगे, हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी बातें आ जा रही हैं जिससे मैं नहीं बता पा रहा हूँ, तो उसको मैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो इसीलिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है 16 और 24 का जो एलसीएम होगा 48 होगा, और जो हमारा एलसीएम होता है वो इन दोनों से कट जाएगा, हमेशा देखेंगे। और एलसीएम की खास बात और होती है, जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है, जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है, या उसके बराबर एलसीएम आता है या उससे ज्यादा आता है हमेशा। जैसे आपको एलसीएम निकालना है तो 4 और 6 का, तो 4 और 6 है, तो एलसीएम जो है बड़े वाले से बराबर आ सकता है या ज्यादा हो सकता है, तो आपका एलसीएम 12 आ गया। तो 12 देखिए 6 बड़े वाले से ज्यादा है ना, एलसीएम कभी बड़े वाले से जो है ये छोटे वाले के बराबर कभी नहीं है, जब भी आएगा बड़े वाले से ज्यादा आ गया या उसके बराबर, जो नंबर उसमें बड़ा होगा, ठीक है। यही बात हमारे एचसीएफ में होता है, इसमें उल्टा हो जाता है। एचसीएफ में क्या होता है कि हमारा जो छोटा वाला होता है उससे ज्यादा हमारा एचसीएफ नहीं जाता है ना, ठीक। चलिए ये हमारा हो गया एलसीएम के बारे में। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं एक सुंदर सा फार्मूला, देखिए जो हमारा फर्स्ट नंबर है इनटू सेकेंड नंबर है, ये एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के इक्वल हो गया, मल्टीप्लाई के इक्वल हो गया, ठीक है ना, ये दोनों के इक्वल हो गए, ठीक। इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, जैसे हमारा वही एग्जाम्पल ले लें 4 और 12, तो इसका ये सीएफ हमने कितना निकाला था, ये सीएफ हमने निकाला था बेटा, ये आपका 4 था, एलसीएम हमने क्या निकाला है, एलसीएम आपका 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यही आपका पहला नंबर क्या हो जाएगा 4, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये हमारा हो गया। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड हम लगाते हैं इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो हमारा पहला क्या है बेटा 4 है, दूसरा 12 है, एलसीएम कितना है 12 है, और ये देखिए दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं 48 इंटू बीच करके 48 आएगा, ये हमारा है। देख रहे हैं ना, ये हमारा जो है फार्मूला क्या कर रहा है, सेटिस्फाइज कर रहा है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें से 3 दे देगा, इसका वैल्यू दे देगा, इसका वैल्यू दे देगा, इसका वैल्यू दे देगा, तो एक पूछ लेगा, या इसका दे देगा, इसका दे देगा, इसका दे देगा, तो एलसीएम पूछ लेगा, या आपका सेकंड नंबर पूछ लेगा, या एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, सॉरी आपका फर्स्ट नंबर दे दिया, सेकंड नंबर दे दिया तो एलसीएम पूछ दिया, अगर फर्स्ट नंबर दे दिया, सेकंड नंबर दिया, एचसीएफ दे तो एलसीएम पूछ लेगा, 3 देगा, एक निकालना रहेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इसमें लॉजिक नहीं है, आप लोग निकाल लेंगे, आई, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अब चलते हैं हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा तो क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या स्टेटमेंट है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखो बाबू ये कुछ नहीं है, एकदम शॉर्टकट बता रहे, ये एचसीएफ निकालने का एक मेथड है, ठीक है।
जिसे हमें यूक्लिड साहब ने दिया था, जिसे मुझे क्या कौन दिया था बेटा, यूक्लिड साहब ने दिया था। इसके जरिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं इनके तरीके से। जैसे हम लोग अब जैसे किसी को पानी पीना है तो कोई गिलास में पी लेता है, तो कोई बोलता है नहीं भाई ग्लास में नहीं चाहिए मुझे, और लोटे में लेके आइए या किसी और बर्तन में लेके आइए। तो कहने का मतलब ये यूक्लिड साहब एचसीएफ ही निकालते हैं, मतलब उस वहाँ पे भी आदमी पानी ही पीता है लेकिन उसका तरीका बदल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एचसीएफ निकाला जाता है लेकिन इनके हिसाब से, ठीक। तो देखिए इनका हिसाब क्या है, इनका स्टेटमेंट क्या है, एग्जाम में पूछ लेता है कि आप यूक्लिड डिवीजन स्टेटमेंट दे दीजिए एक नंबर में, कौन सा फार्मूला इनका सही है। तो यहाँ पे इनका एक फार्मूला है, लेट ए एंड बी, let a and b are two positive integer, there exists unique number या यूनिक इंटीजर, ठीक है, Q and R such that, शॉर्टकट में हम देखेंगे इस प्रकार हम लिखा कि A इक्वल टू BQ प्लस R where R lies between 0 to B, ये नहीं रहेगा, 0 to इक्वल टू B। इनके कहने का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, कि कह रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर है ए एंड बी, ठीक ना, और दो यूनिक नंबर है, मतलब उनके अलावा और कोई नहीं ले सकते। तो इस प्रकार वो नंबर हैं कि वो किस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर क्या भैया बी से छोटा हो और 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसे बचपन में, ऐसे जैसे 2 हो गया 5 हो गया, तो यहाँ क्या करते हैं 2 2 जा और भाग डिवीजन लेते थे, तो आपका 5 में से 4 चला जाएगा 1। तो यही है, यही आपका क्या है बी है, यही आपका ए है, ए है आपका, यही आपका क्यू है और यही आपका क्या है आर ना। तो हमारा क्या होता है बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे देखिए जो आर होगा, जो रिमाइंडर आया है वो क्या होना चाहिए 0 से छोटा होना चाहिए 0 के बराबर। तो यहाँ पे देखिए जो ए है हमारा क्या है 5 है और बी कितना है हमारा 2 है इंटू 2 प्लस 1। अब देखिए इसको ये भी क्या है 5 ही लिखा है लेकिन इसको क्या है तोड़ दिया है ना, लिखने का मेथड अलग कर दिया है। और यहाँ पे जो हमारा 2 है, जो 2 है यहाँ पे क्या हो गया भैया, जो हमारा रिमाइंडर है 1 है, जो रिमाइंडर यहाँ 1 बच रहा है ना, वो क्या है देखिए 2 से छोटा होगा और ये क्या होगा 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा ना। अगर इक्वल हो जाएगा तो एक बार डिवीजन और चला जाएगा, इसलिए छोटा होना पड़ता है इसे, ठीक है। तो हमेशा रिमाइंडर जो है डिवीजर से छोटा होता है, रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। अब असली बात अब आती है, इनका असली बात जो है सही वाला बात अब आता है। इन्होंने कहा ये तो इतना सिस्टम फॉलो होना चाहिए, इसके बाद और क्या होना चाहिए सुनिए। इन्होंने बोला इफ भैया इफ आर इक्वल टू 0 हो जाए, जब भी r इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे इस इक्वेशन में रख दीजिए r इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू 0 होगा तो आपको दिखेगा a इक्वल टू b क्यू प्लस 0, तो a इक्वल टू क्या होगा b क्यू। अब इन्होंने कहा जो b के प्लेस पे होगा, जो b के प्लेस पे होगा, जो डिवीजर होगा b के प्लेस पे, वही हमारा क्या हो जाएगा ये c हो जाएगा। बस इनका कहना यही है, इनका स्टेटमेंट इतने हैं कि भैया दो नंबर हो गए a और b, मतलब यहाँ पे 5 है यहाँ 2, ठीक है, और दो यूनिक नंबर है Q एंड R, सच दैट है कि वे इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, और जो ये है R हमारा 0 से B के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्होंने बोला अगर ऐसा सिस्टम होने के बाद अगर R इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमारा A इक्वल टू BQ होगा। अब जो B के प्लेस पे होगा वही हमारा डिवीजर क्या हो जाएगा SCF हो जाएगा ना, यही हमारा क्या हो जाएगा SCF हो जाएगा। तो इसी से आपसे रिलेटेड पूछता है क्वेश्चन
कि फाइंड द HCF बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड ना। तो उस पर हम क्या काम करते हैं, क्वेश्चन में करते हैं। अगर जो लिखना हो तो लिख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। चलिए कैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भैया 16 और 56 का HCF निकालिए। क्या निकालिए, HCF बाय किससे, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड, ईडीएल मेथड, शॉर्टकट में हम ईडीएल बोलते हैं ना, ठीक। ईडीएल मेथड से आपको क्या निकालना है, वही कहानी बताया मुझे ग्लास में पानी नहीं चाहिए, मुझे लोटे में लेके आओ पानी ना, पानी ही लाना है, HCF ही निकालना है। चलिए तो हम क्या काम करेंगे, ये बहुत चालाक बन रहे हैं तो हम भी बहुत ही चालाक बनेंगे ना। हम बोलेंगे भैया हम तुम्हें क्या काम करेंगे, उधर से गिलास में लेके आएंगे, लेकिन बदलाव में आते आते पलट देंगे ना। चलो तो पहले आप क्या काम करो, जैसे आप निकालते हो वैसे ही निकाल लो भैया। तो आपका क्या होगा, 56 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 16 3 जा 48 हो जाएगा। 48 इसमें आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 आ जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर बोलेगा भैया तुम नहीं काटे तो हम भी काटेंगे। अब ये 16 को काटेगा, तो 16 को काटेगा तो 60 टू जा क्या हो जाएगा, 8 टू जा 16, 8 टू जा 16। अब यहाँ क्या हो जाएगा, या इसको 0 0 भी लिख सकते हो, रिमाइंडर 0 0 आ गया। अब जैसे ही रिमाइंडर 0 आया रुक जाएंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये CF होगा, यही हमारा HCF होगा, ठीक है। तो ये CF हमारा यहाँ क्या आ गया बेटा, 8 आ गया, ठीक है। यह CF का काम होता है कि दोनों को काटना, इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा। आप चेक कर सकते हैं, अगर दोनों को नहीं काट रहा है समझिए हमने HCF क्या निकाला है, गलत निकाला है। चलिए अब ध्यान से सुनिए, ये तो भैया बोला है ना, ये तो हमारा गिलास हो गया, या गिलास हो गया, जो गिलास साहब अरे गिलास में लेके आया पानी नहीं, मुझे लोटे में चाहिए पानी, मुझे अपने वाले बर्तन लोटे वाले में चाहिए, नहीं भस्म कर देंगे ना। तो हम डर के मारे मिलके मेथड से लेके चलेंगे, कुछ करना नहीं है इनका मेथड। तो आप a = dq + r फॉर्म में लिख दो बस। तो यहाँ से हम देखो ये क्या है, a क्या है 56 है, b क्या है 16 है, चलो। और भैया q कितना है 3 है, इसके बाद r कितना है 8 है, ये हो गया हमने लिख दिया। फिर आगे जब तक 0 r = 0 नहीं लिखते जाओ। अब क्या करेंगे, a का स्थान कौन ले रहा है, हम 16 ले रहा है, b का स्थान कौन ले रहा है 8 ले रहा है, q का स्थान 2 ले रहा है, भैया r का स्थान 0 ले रहा है। ओहो जैसे ही 0 आ गया तैसे हम क्या करेंगे भैया, पकड़ लेंगे, कौन काटा था 1 काटा था 1 पकड़ लो। तो ये CF क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब भैया प्रसन्न हो गए, यूक्लिड साहब क्या हो गए, प्रसन्न हो गए कि हाँ भैया हमारे ही मन वाली कर दिया, लोटे मिला दिया, तो पूरा पगला है। अब देखो पानी पीना है, पी लो, प्यास लगी है, लोटे गिलास में पी, लेकिन इसका मन एक होता है मन, क्योंकि साइकोलॉजी में अगर मन के हिसाब से नहीं होता है तो हमेशा उसमें टेंशन बना रहता है, ठीक। तो इनका टेंशन दूर हो गया, हमने लाया ग्लास में पलट दिया लोटे में। तो आपको जब भी कभी ऐसे बोले तो आप बगल में ऐसे निकाल लीजिए, साइड में एक रफ कॉपी में निकाल लीजिए, उसके बाद इनको दिखा दीजिए ऐसे, ए के स्थान पे कौन है वो दिखा दीजिए, बी के स्थान पे, तब तक दिखाते जाएंगे जब तक r = 0 नहीं होगा। जैसे ही r = 0 होगा, जो हमारा लास्ट डिवीजर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF का काम करेगा, ठीक है। ये भैया आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसको दोहरा लीजिए, तहरा लीजिए, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए जो नहीं समझ में आता है, आगे चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, अगर हो ये क्वेश्चन आता है, नहीं आता है तो जानकारी के लिए देखेंगे, वैसे आता है क्वेश्चन ये कि इसके कुछ एप्लीकेशन है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्या है एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में वो कैसे सवाल आते हैं उसको हम सीखेंगे ना, ठीक।
चलिए सवाल देखो क्या है। 4q+1 और 4q+3 ये हमारे क्या है आर पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटीजर, आर पॉजिटिव इंटीजर है वेयर क्यू इज सम इंटीजर। क्यू क्या है सम इंटीजर का काम होता है। ठीक, इसको शो करना है, मुझे दिखाना है कि दिस इज द फॉर्म ऑफ 4q+1 एंड 4q+3 और पॉजिटिव इंटीजर वेयर q इज द सम इंटीजर। समझे नहीं है, कुछ नहीं है। लड्डू खाए हैं, लड्डू बनने से पहले क्या रहता है बुनिया, और जब उस बुनिया को क्या करते हैं एक ऐसे ऐसे गोला गोला बना देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है लड्डू, वही चीज है। 8 पॉजिटिव नंबर आप जानते हैं, 8 पॉजिटिव नंबर क्या होता है बेटा 1 3 5 7 9 11 ऐसे डाट डाट हमारा चलता है। तो ये हमारे क्या है 8 पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये हमारा बुनिया है, क्या समझ लीजिए बुनिया, ये बुनिया वाला फॉर्म है एकदम समझ लीजिए, मीठा वाला आपको दे रहे हैं ना, मीठा वाला आपको एग्जाम्पल। अब ये बुनिया फॉर्म है, मतलब सब बिखरे पड़े हैं बिखरे पड़े हैं। अब इसी को क्या कर दिए समेट दिए, इसको क्या कर दिए समेट दिए। समेट दिए तो या तो आपको 4q+1 के फॉर्म में आएगा या 4q+3 के फॉर्म में आएगा, ठीक है ना, या 2n+1 यहाँ लगा रहता है कहीं से भी। लेकिन जब इसको फोड़ोगे तोड़ोगे तो यही सब बुनिया निकलेगा। जब इसको चूर करोगे, इसे गांव भाषा में चूर बोलते हैं, एकदम थोड़ा सा एकदम स्मॉल पार्टिकल में तोड़ोगे तो वही आपका बुनिया होता है। तो सिर्फ दिखाई दे। अब मिठाई वाला है, कहानी सुनिए। अब मिठाई वाला है, जब मिठाई वाला है तो भैया कौन सी मिठाई है नहीं समझ में आ रहा है, तो यूक्लिड चच्चा हलवाई इसमें बनते हैं। क्या बनते हैं हलवाई। तो बोलते हैं भैया बुलाओ बुलाओ कि ये यूक्लिड चच्चा ही बता सकते हैं कौन सा फॉर्म है कौन सी मिठाई है। तो यूक्लिड चच्चा आते हैं फिर बताते हैं ना कि हाँ ये कौन सा ये फॉर्म है। तो यूक्लिड चच्चा आएंगे तो कुछ अपना टेस्टर वगैरह लेके आएंगे, कुछ भैया उसमें कमाल करेंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है ये कौन सा है हम आपको दिखाते हैं। तो ये काम क्या काम करेंगे, तो पहले उन्होंने कहा कि पहले इसको लिख लो, पहले इस नंबर को लिख लो ए इक्वल टू, चाहे दोनों में से चाहे इसको लिख लो, तो इसको लिख लो ए इक्वल टू 4q+1 ना। अब फिर ये मेरा जो यंत्र है इससे जुड़ा bq+r ना। तो यहाँ से b इक्वल टू क्या लिखो, इतना हर सवाल में आपको लिखना है जितना आपको b इक्वल टू 4, और जैसे b इक्वल टू 4 आएगा तो r इक्वल टू आप लिख लो r लाइज बिटवीन टू हियर 0 to 4 ना। फिर आप लिख लो b इक्वल टू 4, फिर उसके बाद आप लिखेंगे ये पहला स्टेप है, ऐसे स्टेप आप डाल सकते हैं, पहला स्टेप दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप है थर्ड स्टेप, एंड इसको आप लिखते हो फोर्थ स्टेप लिख सकते हैं। ये फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप आप क्या लिखेंगे b इक्वल टू 4। अब यहाँ से देखो r बोला है कि 4 से छोटा रहेंगे भैया, तो छोटा लिख दो 0 1 2 3, ये 4 होगा। यहाँ 3 4 के पहले हमारे इतने नंबर आएंगे, ठीक है। अब इंग्लिश चच्चा क्या करते हैं छौका मारते हैं, छौका 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 मारेंगे अपने इस कढ़ाई में, छौका मारेंगे ये जहां इक्वेशन नंबर 5 ना। तो देखो बड़े चालाकी से, क्योंकि हमें यहाँ b इक्वल टू क्या लेना है b इक्वल टू 4 लेना है, और r इक्वल टू यहाँ किधर बता दे रहा है r इक्वल टू 1 ले लो भैया, और एक बार r बराबर 3 पे चेक करो, दो ही नंबर पे चेक करना है, एक बार r बराबर 1 पे एक r बराबर 3 पे, ये दो ही नंबर पे आपको चेक करना है। तो चौका मारा इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका b बराबर 4 हो गया और q+1 r बराबर 1 ले लेंगे। तो कहने मतलब यहाँ पे क्या ले b इक्वल टू पहला चौका मारे r b बराबर 4 से और r बराबर 1 से, ये पहला चौका है यूक्लिडियन। चलिए अब इसको हम देख लिए, इसमें क्या काम करते हैं q बराबर 1 2 3 रखते हैं, जब
या 0 1 2 3 कुछ भी रखते जाओ। 1 रखोगे तो आपको क्या q बराबर 1, तो a बराबर यहाँ 4 इंटू एक हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, बाकी डायरेक्टली तो a इक्वल टू 4 प्लस 1 क्या होता है 5। अब बताओ ये 5 में ये 5 क्या होता है ऑड इंटीजर ही ना। q बराबर 2 ले लो, चेक कर लो भैया, लो चेक करो, सबको बुलाया देखो हम चौका कमा दे, टेस्ट करो तुम लोग आ रहा है कि नहीं, दुनिया होगा सुन। तो वही अब r बराबर क्या हो, ये q बराबर 2 ले लो, तो q बराबर 2 रखोगे तो q बराबर 2 यहाँ रखो इस दूसरे वाले प्रश्न में, तो आपका a इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 1, तो 4 दूनी 8, ठीक। q बराबर 3 ले लो तो आपका क्या होगा 4 3 12 1 13 से a बराबर 30। तो ये जो नंबर आ रहे हैं बेटा, ये जो नंबर हमारे आ रहे हैं, चाहे यहाँ पे 5 आया, चाहे यहाँ पे 9 आया, चाहे यहाँ पे 13 आया, सब हमारे कैसे आ रहे हैं ऑड इंटीजर। कुछ बच्चे सोच रहे हैं अरे भाई 5 से आ गया 9, 9 से आ गया 13, ये सब कहाँ छूट रहे हैं। उसने ये नहीं बोला है, उसने बोला भैया तोड़ोगे तो ऑड निकलेगा। अब चाहे जैसे निकले वो नहीं मतलब है, सीरियल वाइज से निकले, चाहे 2 2 छोड़ के निकले, चाहे 3 3 छोड़ के निकले, समझे नहीं। तो कहने का मतलब ये आपको दिख रहा है कि नहीं, ये किस फॉर्म का है, ये जो हमारा नंबर है ये ऑड इंटीजर का, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है ना। देखो ऑड इंटीजर मालूम है, नहीं मालूम है तो जाकर देख लीजिए वीडियो, तभी समझ में आया, ठीक। ये हमारा हो गया। अब दूसरा इसमें दिखाना है, दूसरा ये दिखाना है, दूसरा ये दिखाना है कि अब ये 4q प्लस 3 कुछ काम नहीं करना है, इसी में इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में काम है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दूसरी बार चौका लगा देंगे भैया r b बराबर b इक्वल टू 4 का r इक्वल टू 3 का, तो यहाँ लगा दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा a इक्वल टू 4q प्लस 3। अब q का वैल्यू 1 2 3 रखते जाइए, q का वैल्यू 1 रखेंगे तो a का वैल्यू क्या होगा 4 1 4 ये 7 हो जाएगा, ठीक है ना। ये q का वैल्यू जो भैया आप 2 रख दीजिए, q का वैल्यू 2 रख दिए तो आपका जो 4 2 जा 8 8 3 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये जो छोड़ रहे तो मिल रहा है नहीं। फिर अगर ये आपको दिखाना है q इक्वल टू 3 रख दीजिए, q इक्वल टू 3 4 3 जा 12 3 जा 15, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। तो आप देख रहे हैं जैसे आप वैल्यू रख रहे हैं वैसे हमारा क्या दे रहा है ऑड नंबर दे रहा है, क्या दे रहा है ऑड नंबर, चाहे यहाँ देखिए ऑड नंबर दे रहा है, चाहे यहाँ देखिए ऑड नंबर दे रहा है, चाहे यहाँ ऑड नंबर दे रहा है, ठीक ना। तो यही इसी पे आपका क्वेश्चन आएगा, इसी पे क्वेश्चन हम क्या काम करेंगे, इसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, ठीक ना। जैसा उसमें कहेगा वैसा करके फिर उसमें q का वैल्यू 1 2 3 रखते जाएंगे, आपको दिखता जाएगा, ठीक है ना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, हमारा क्या पूछता है। अब हमारा आता है इरेशनल से, इरेशनल से क्वेश्चन आता है। इरेशनल से कैसे क्वेश्चन आता है ध्यान दीजिएगा कि आप प्रूव करिए कि √2 हमारा क्या है इरेशनल, क्या है इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर आपको जितने भी नंबर आपको देखना है बेटा, आप इरेशनल नंबर आपको देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे नंबर हमने पढ़ाए हैं, सबसे ज्यादा नंबर है पढ़ाए, ठीक है ना। चलिए तो इसको हम कैसे करेंगे देखिए, तो आप क्या मान लेंगे लेट ए बी दिस इज ए रूट इज नॉट इरेशनल, पहले आप मानेंगे यहाँ सॉल्यूशन में आप मानेंगे लेट √2 इज नॉट इरेशनल। भैया जो इरेशनल नहीं होता है वो रेशनल होता है ना, या लिख दे रहे हैं इरेशनल नंबर। तो अब मान लेते हैं कि भैया ये तब इरेशनल है तो जाहिर सी बात है तो रेशनल होगा, तो ए और बी को फॉर्म में होगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, वेयर ए एंड बी, वेयर ए बी क्या है हमारे को प्राइम नंबर, क्या होंगे